आज हमें देश के उन किसानों के लिए भी बहुत दुख है जो भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार चाहते थे, आर्थिक सुधार चाहते थे। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के बाकी 26 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के किसान ये चाहते थे कि कृषि कानून लागू रहें, लेकिन 2 राज्यों के मुट्ठी भर किसानों की वजह से ये कृषि सुधार देश अपना नहीं पाया। पंजाब के किसानों ने और उत्तर प्रदेश के किसानों ने और हरियाणा के कुछ इलाके के किसानों ने मिलकर बाकी के देश के किसानों का ये जो मर्जी है इसे चलने नहीं दिया। हमारे देश के ये किसान आज बहुत निराश होंगे, लेकिन इसे विडंबना कहेंगे कि हमारे देश के विपक्षी दल इसे अपनी जीत बताकर आज बहुत खुश हो रहे हैं। आज राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि ये देश के अन्नदाताओं की जीत है। सोचिए, जो आंदोलन 2 राज्यों के किसानों तक सीमित था, वो देश के दूसरे राज्यों के किसानों की आवाज कब बना। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। किसानां दा जिहड़ा मसला है 26 नवंबर ਨੂੰ शुरू होया सी, तकरीबन 1 साल पूरा हो गया और बाकी सारे किसान जो उधर टिकरी और सिंघू बॉर्डर ਤੇ बैठे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी बहुत बधाई कि थोड़ा संघर्ष कामयाब होया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एजेंट 3 कानून वापस करने का फैसला कर लिया, ऐलान करता और नाले ये भी जो पहली बार मैं देखा है कि बड़े लीडर उन्होंने माफ़ी भी मंगी। उन्हें मैं समझदा एक बहुत ह्यूमिलिटी की गल है और मैं साढ़े पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ बड़े दिल ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एक बार कोई माफ़ी मंग लेंदे गल ही खत्म हो जाती है। तो हुण आपां ने पिछे नहीं झाकना, अगे झाकना है कि अपने पंजाब नूं कित्थे लैके जाना है और वाहिगुरू दी कृपा नाल बहुत सोहणे तरीके नाल पंजाब अगे बढ़ूगा। हुण प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। बिल्कुल फेलियर प्रधानमंत्री हुए ना इस मामले में। काला कानून लागू किया, बिना सोचे विचारे 2 मिनट में ये कानून बना दिए थे, काला कानून जो सीधे किसानों के छाती पर तीर की तरह लगा। और दुनिया का सबसे लंबा इतिहास, लंबा ये आंदोलन सत्याग्रह हुआ, अभी जारी भी है और लोग उस पर विचार आगे करेंगे। अभी उसमें एमएसपी है, बिजली का बिल है, उनका जो मांग है किसानों का, उसको करना पड़ेगा उनको। तो ये बहुत बड़ा किसान भाइयों की जीत है ही, लेकिन वो जीत तब हम लोग मानेंगे जबकि लोकसभा में कर रहे हैं और करके फिर एमएसपी को खत्म कर देते हैं। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सत श्री अकाल ते नमस्ते। सब तो पहला मैं प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां देना
ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀय श्री नरेंद्र मोदी ने ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, अपने टब्बर ਨੂੰ संभालन, अपनी खेती बाड़ी संभालन। आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी, हमारे देश के जो विपक्षी दलों के नेता हैं, चाहे आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा, आपने अखिलेश यादव को देखा, आपने लालू प्रसाद यादव को देखा, और भी हमारे पास तो दिन भर प्रतिक्रियाएं आती रहीं, खास तौर पर विपक्षी नेताओं की। इन सब के चेहरे आज उतरे हुए हैं। ये स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन इनके चेहरे उतरे हुए हैं क्योंकि ये सारे विपक्षी दलों के नेता ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस फैसले के बाद से उनके हाथ से चुनावों का एक बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया है। इन लोगों ने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे, वो सपने आज टूट गए हैं। इसलिए मजबूरी में स्वागत तो इन्हें करना पड़ रहा है, किसानों की जीत भी बता रहे हैं, अपने ही मन अपनी जीत भी मान रहे हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं। अंदर से सबको ये लग रहा है कि इसके बाद इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए यही बात खालिस्तानियों के साथ भी है। खालिस्तानी आज इस बात को लेकर परेशान होंगे कि अब उनका ये असाइनमेंट तो खत्म हो गया, अब इसके बाद वो आगे क्या करेंगे। इस देश के जो आंदोलन जीवी हैं वो भी आज इस बात को लेकर जरूर परेशान होंगे कि इसके बाद उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, क्योंकि वो भी आज के बाद बेरोजगार होने वाले हैं। तो भले ही एक पल के लिए आपको ऐसा लगे कि सरकार झुक गई, एक पल के लिए आपको ऐसा लगे कि प्रधानमंत्री मोदी से ये फैसला करवाकर उन्हें मजबूर कर दिया कि उन्होंने इन फैसलों को, इन कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन अगर आप भविष्य के बारे में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इससे लोकतंत्र की शक्ति और बढ़ेगी, इससे इस सरकार की शक्ति और बढ़ने वाली है, और इससे जो दूसरे आर्थिक सुधार होंगे उनका रास्ता भी ज़रूर खुलेगा। इस फैसले को आज उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए ले लिया क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किसान हित में नहीं बल्कि चुनाव हित में लिया है। तो कुछ आंकड़े हैं जिन पर आपको नजर डालनी चाहिए। ये कानून पिछले साल 27 सितंबर 2020 को लागू हुए थे। उसके बाद बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं। इन कानूनों के रहते हुए असम का चुनाव जीता, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 77 विधानसभा सीटें जीती, जहां पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें आई थीं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी जीते। कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए उसमें भी जीत दर्ज की। और अगर आज का फैसला उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों को ध्यान में रखकर ही लिया गया होता तो सवाल है कि कृषि कानून लागू होने के बाद बीजेपी देश में ये चुनाव उस समय कैसे जीती थी। हो सकता है अगर इतना बुरा असर था तो सारे ही चुनाव हार जाती। लेकिन ये बात भी सही है कि अब बीजेपी को आने वाले चुनावों में फायदा तो जरूर होगा। अगर उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग एस्टिमेट आ रहे हैं, अगर 200 से 250 सीटें मिलने वाली थी तो अब बढ़ जाएंगी। इसी तरह पंजाब में भी बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर आपको राजनीति के बाहर आकर इस देश के आम लोगों को, आम जनता को, आप सब जो आज हमें देख रहे हैं, आपको ये सोचना है कि भविष्य में आप अपने देश में किस तरह का मॉडल चाहते हैं, भविष्य में आप अपने देश में किस तरह का लोकतंत्र देखना चाहते हैं, कानून कैसे बनने चाहिए, कानून कैसे समाप्त होने चाहिए, आर्थिक सुधार हमारे देश में होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आपको देखना है। टुकड़े टुकड़े गैंग सिर्फ अखबारी बात नहीं है, ये वाकई में है। खालिस्तान का जो लोग थे उनकी मौजूदगी इस आंदोलन में थी। हम पहले भी कहते आए हैं और हम आज भी कह रहे हैं कि ये रहेगी। और आज आप हमारी बात याद रखिएगा, ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन आगे भी चलता रहे, क्योंकि ये कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन था ही नहीं, ये आंदोलन किसी और चीज को लेकर था। इसलिए अब इसमें शर्तें जुड़ती चली जाएंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.